एक गांव में एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी। गांव के किनारे एक सुंदर बाग था। उसी बाग के पास एक छोटी सी झोंपड़ी में नेहा नाम की लड़की रहती थी। नेहा को जानवरों से बहुत लगाव था, खासकर मोती नाम के गधे से, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। मोती कोई साधारण गधा नहीं था। वह समझदार, वफादार और नेहा के हर दुख सुख में साथ देने वाला था। नेहा हर सुबह मोती को प्यार से सहलाती और उसके लिए खास तौर पर हरी हरी घास और गाजर लाती। मोती भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नेहा को देखता और उसके करीब आ जाता। गांव वाले अक्सर नेहा का मजाक उड़ाते कि वह एक गधे से इतनी बातें करती है, लेकिन नेहा को उनकी बातों की परवाह नहीं थी। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि पास के माया नगर में एक बड़ा मेला लगने वाला है। नेहा को मेले में जाने की बहुत इच्छा थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पुराने कपड़े सिलाई करके कुछ पैसे जुटाए और मोती को साथ लेकर मेले की ओर चल पड़ी। मेले में रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की दुकानें, झूले और नाच गाने का माहौल था। नेहा वहां की चकाचौंध में खो गई, लेकिन तभी उसकी नजर एक क्रूर आदमी पर पड़ी, जो एक गधे को पीट रहा था। नेहा को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने उस आदमी से झगड़ा किया और गधे को छुड़ाने की कोशिश की। इस बीच मोती भी गुस्से में आकर उस आदमी के सामने खड़ा हो गया। मोती की ताकत देखकर वह आदमी डर गया और वहां से भाग गया। रात में जब नेहा और मोती वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली। वह बहुत कमजोर लग रही थी। नेहा ने उसे पानी और खाने को दिया। वह बूढ़ी औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह एक जादूगरनी थी। उसने नेहा से कहा, तुम्हारे दिल में जो दया और प्रेम है, वह बहुत दुर्लभ है। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। ये कहकर उसने अपना जादुई हाथ घुमाया और मोती के ऊपर सुनहरी रोशनी पड़ने लगी। कुछ ही पलों में मोती एक खूबसूरत युवक में बदल गया। नेहा आश्चर्य में पड़ गई। युवक ने कहा, नेहा, मैं एक राजकुमार था, लेकिन एक श्राप के कारण गधा बन गया था। तुम्हारी दयालुता और प्रेम ने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। राजकुमार ने उससे अपने राज्य में चलने का अनुरोध किया, लेकिन नेहा ने कहा, मेरा घर यहीं है और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। राजकुमार ने उसकी भावनाओं की कद्र की और गांव में ही रहने का फैसला किया। दोनों ने शादी कर ली और गांव में एक नई कहानी बन गई, प्रेम, करुणा और दयालुता की कहानी। कुछ महीनों बाद राजकुमार के माता पिता को जब ये पता चला कि उनका बेटा वापस आ गया है, तो उन्होंने पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। राजमहल से संदेश आया कि नेहा और राजकुमार का स्वागत करने के लिए एक विशेष दावत रखी जाएगी। राजमहल में नेहा को पहली बार राजा और रानी से मिलने का अवसर मिला। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और नेहा को आशीर्वाद दिया, लेकिन रानी नेहा को देखकर चिंतित थी। उन्हें डर था कि एक साधारण गांव की लड़की राजपरिवार के रीति रिवाजों को कैसे समझेगी। रानी ने नेहा को एक कठिन परीक्षा में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अगर तुम वास्तव में हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहती हो, तो तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा है सहनशीलता। तुम्हें महल की सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। दूसरी परीक्षा है प्रेम की सच्चाई। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है। और तीसरी परीक्षा है राजकाज। तुम्हें ये दिखाना होगा कि तुम राज्य के मामलों को संभाल सकती हो। नेहा ने बिना किसी हिचक के परीक्षाएं स्वीकार कर ली। नेहा को महल के कठिन नियमों का पालन करना पड़ा। उसे महल के कठोर अनुशासन में रहना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रानी की हर बात को समझने और अपनाने की कोशिश की। राजकुमार को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा, जिसमें उसे महल की एक अन्य राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन उसने साफ कहा कि उसका दिल केवल नेहा के लिए धड़कता है। नेहा ने भी अपना प्रेम साबित किया और ये दिखाया कि वह किसी भी परिस्थिति में राजकुमार का साथ नहीं छोड़ेगी। नेहा को राज्य की एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा गया। राज्य में किसानों की हालत खराब थी और उन्हें मदद की जरूरत थी।
नेहा ने किसानों की समस्याओं को सुना और एक ऐसा समाधान निकाला जिससे राज्य के लोगों को राहत मिली। राजा ने ये देखकर नेहा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। रानी ने अब मान लिया कि नेहा ही राजकुमार के लिए सही जीवन संगिनी है। उन्होंने नेहा को आशीर्वाद दिया और पूरे राज्य में धूमधाम से शादी करवाई गई। शादी के बाद नेहा ने खुद को एक अच्छी रानी के रूप में स्थापित किया। उसने महिलाओं की शिक्षा, किसानों की भलाई और गरीबों की सहायता के लिए कई नई योजनाएं बनाई। धीरे धीरे पूरे राज्य में नेहा की सराहना होने लगी। एक दिन नेहा को पुराने महल के तहखाने में एक रहस्यमयी किताब मिली। जब उसने उसे खोला तो उसमें लिखा था कि जिस जादूगरनी ने मोती को श्राप दिया था वह अब भी जिंदा है और उसने प्रतिज्ञा ली है कि वह राजकुमार से बदला लेगी। नेहा ने तुरंत राजा और राजकुमार को इस बारे में बताया। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा बढ़ा दी और एक शक्तिशाली मंत्र साधक को बुलाया जिसने उस जादूगरनी के बारे में और जानकारी दी। ये सुनकर नेहा और राजकुमार ने मिलकर उस जादूगरनी को खोजने और उसके खतरे को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। आगे की कहानी में नेहा और राजकुमार जादूगरनी का सामना कैसे करेंगे? क्या वे अपने राज्य की रक्षा कर पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ट्रुथ इवेंट चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।